हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह ज्ञान अकेडमी। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, अक्षर श्रृंखला। पिछले वीडियो में आपको मैंने क्या बताया था, कोडिंग डिकोडिंग की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड्स आपको बताया था। कोडिंग डिकोडिंग की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड्स आपको बताए थे। तो आप लोगों को प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड्स आ गए, समझ में आया मैंने कैसे बताया था आप लोगों को? मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया था और ट्रिक्स भी बता दी थी कि कैसे याद करूँ। तो आप लोगों को याद भी हो गया। ट्रिक्स मैंने बताई थी प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड्स की। तो आज के सेशन में हमारा कौन सा सेशन कंप्लीट हो गया? पहला सेशन हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया और दूसरा हमारा क्या, पेयर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है, लेटर सीरीज। क्या है हमारा? लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज की आज ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। देखिए आज के सेशन में हमारा क्या है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज के सेशन का ये है हमारा पहला क्वेश्चन, लेटर सीरीज का ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? ये तो बहुत आसान होते हैं, पर जो कोई कर ले जाए। ठीक है, क्या करें? जो कोई कर ले जाए। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, पीछे से स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना। क्या करना है हमें? यहाँ पे बीच बीच में लेटर्स फिल करने। क्या करने? लेटर्स फिल करने। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किसका पेयर बनना है, ए बी का। तो हम यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पे बी भर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ये देखो क्या का बन गया, ए बी ए। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ आ जाएगा ए, फिर ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा हमारा यहाँ पे, बी आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इधर वन भी टू भी हो गया और ये ए हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा कैसे बन रहा है, बी ए बी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बी ए बी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये आया आप लोगों को समझ में? नहीं आया समझ, रुके फिर से करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? नहीं समझ में आया? चले हम यहाँ से देखते हैं, लास्ट से देखें। लास्ट में हमारा किसका बन रहा है, यहाँ से देखते हैं। लास्ट में हमारा क्या है, ए बी है, ए बी है। तो यहाँ पे क्या है, ए के बाद हमारा क्या आया है, बी आया है। तो ए के बाद हमने क्या फिल किया, बी। और फिर हम इससे देख रहे हैं कि हमारा वो क्या है, सीरीज क्या बन रही, ए बी की बन रही। किसकी बन रही, ए बी की। तो फिर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर क्या फिल कर दिया था, क्या फिल किया था यहाँ पे हमने, यहाँ से हमने लिया था तो यहाँ पे हमने बी फिल किया, फिर हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया। अब फिर यहाँ पे हमारा ए के है तो हम दूसरा ए भी लेके आएंगे, क्योंकि हमारी सीरीज का है कि ए बी की, बी की है। तो फिर हमने यहाँ पे ए फिल किया, फिर हमारा बी, तो फिर ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ए बी। फिर यहाँ पे हमने ए फिल किया, फिर हमारा ये क्या बन गया, ए बी बन गया। और फिर हमने यहाँ ए फिल किया था, यहाँ पर 1 बी था, फिर यहाँ पर 1 बी था, तो 2 ए हो गया ना, 2 बी हो गया। तो समझ में आया, 2A 2B करके हमारा क्या है, सीरीज है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखे क्या है। आगे का क्वेश्चन देखते क्या है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एस, पहले डैश, फिर एस टी टी डैश, टी टी एस, फिर टी टी डैश, टी टी एस डैश। ठीक है, ये क्या है, लेटर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? किसका है, अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है। अब चलिए इसमें हम देखिए क्या का पेयर्स बनाते हैं। पहले क्या देखिए आप, पहले यहाँ से देखिए आप, क्या यहाँ से देखिए, इसमें क्या दिया गया, एस टी टी, यानी टी के पहले हमारा क्या आया है, यस आया। तो हम यहाँ टी के पहले अपना क्या रख सकते हैं, एस रख सकते हैं। फिर देखिए, ठीक है, क्या है हमारा, एस टी टी एस। फिर हमने देखिए यहाँ पर क्या, लास्ट में एस है, मतलब टीटी के बाद क्या है, एस, और टीटी के पहले भी क्या है, एस। यहाँ से हमने देखा कि टीटी से पहले एस है और टीटी के बाद भी क्या है हमारा, एस है। फिर यहाँ पे हमने देखिए एस फिलअप कर दिया था, फिर क्या टीटी के बाद एस है, तो फिर हम यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, टी, मतलब एस, सॉरी। फिर हमारा क्या, एस के बाद क्या है हमारा, टी है, तो एक टी यहाँ आया और एक टी हमारा यहाँ पे आ गया। क्या है हमारा अक्षर श्रृंखला हमारी क्या है, एस टी टी एस। क्या है हमारी, एस टी टी एस।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, TSST। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, A। समझ में आया? हमने पहले इससे लिया और फिर लास्ट वाले से लिया, तो हमें सीरीज बनाने में क्या हो गया, हेल्प मिल गई, सीरीज बनाने में हेल्प हो गई और हमने सीरीज बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर लिया। आगे बढ़े, आगे देखें हमारा क्या है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बढ़े। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ना समझ में आ रहा हो तो आप रिपीट पे देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये QST काय का पेयर बनना है, QST। तो QSTR का पेयर बनना है, किसका, QST हम आगे से ले सकते हैं और STR हम पीछे से ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा है S के बाद हमारा क्या है, खाली स्थान है, डैश है, तो S के बाद हम क्या भरेंगे, T हम कहाँ से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे, इससे भरेंगे, क्योंकि S के बाद हमारा क्या है, T। और फिर हमारा Q के बाद क्या है हमारा, S। क्या है, Q के बाद हमारा क्या है, S है। फिर हमारा क्या है, R के बाद हमारा क्या है, Q। R के बाद हमारा क्या है, Q, क्योंकि हमारा जो वो क्या है, अक्षर श्रृंखला हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, Q से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और बन क्या रहा है, QSTR। समझ में आया? और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, T के बाद हमारा क्या है, R, यहाँ से हम लेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, RTSQ। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, RTSQ। राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। समझ में आया? हमने कहाँ से लिया अक्षर श्रृंखला, QST से, और लास्ट में STR से लिया है, तो समझ में हमारा राइट आंसर क्या हो गया, RTSQ। राइट आंसर हमारा B हो गया। आगे बढ़े, आगे देखिए हमारा क्या है, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, चले देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया था ना, हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में क्या है हमारा, देखिए अक्षर श्रृंखला हमारा 4 नंबर पे क्या है दिया गया है, ABBA। क्या है हमारा, ABBAA। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ABBA ये है हमारा, है ना हमारा। अब इस पे हम कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 बार हमारा क्या है, B है, 3 बार हमारा क्या है, B है, और यहाँ पे क्या दिया गया, 2 बार हमारा B है। ये कंफ्यूजन वाला है कि नहीं है, है कंफ्यूजन वाला। अब हम क्या करें, पहले हम क्या कर दें, एक से क्या है हमारा, इसमें हमारा काय का पेयर बन रहा है, BBAA का बनना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AA B, फिर हमारा यहाँ क्या आएगा, फिर हमारा यहाँ क्या आएगा, फिर हमारा यहाँ आएगा A, क्योंकि हमारे कितने 3A हैं और 3B है हमारा, और फिर हमारा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, क्या है कमर पे बनना है, AABBAA का बनना, मतलब 3 बार A है और 3 बार B है हमारा। ठीक है, अब हमारा क्या है, A के बाद हमारा क्या आया है, B आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, B आएगा, फिर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, A आएगा हमारा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ABAA। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B नंबर। राइट आंसर हमारा क्या हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में क्या हुआ है। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, IBU डैश करके है ना, तो हम क्या देखें, TUB। क्या देख रहे हैं हम, TUB। तो हम UB के पहले क्या फिलअप करेंगे, T। क्या फिलअप करेंगे, T। ठीक है, और क्या करेंगे हम, और TB के बीच में क्या फिलअप करेंगे, U। क्या फिलअप करेंगे, U। ठीक है, और फिर ITUB है ना हमारा, क्या है, ITUB। तो 1 हो गया हमारा। अब B के पहले हमें क्या है, U है हमारा, B के पहले हमारा क्या है, U है, देख लो आप लोग। ठीक है, और B के ITUB है हमारा, फिर U हो गया हमारा, T हो गया हमारा, फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, I आएगा, फिर TUB,
TUV आया, U आ गया, T आ गया, I आ गया, फिर TUB आया, फिर U के पहले हमारा क्या आ रहा है, I आ रहा है, I आ रहा है हमारा, फिर B के पहले हमारा क्या है, B के पहले हमारा क्या है, U है, T है सॉरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बी। ठीक है, देखिए पहले हमारा क्या आएगा, यू, फिर आएगा हमारा टी, फिर आएगा हमारा आई, फिर आएगा यू, फिर हमारा आएगा यहाँ पे बी आएगा, बी आएगा। क्या आएगा हमारा, बी आएगा। यहाँ पे हम रेस करें, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो हमारा पेयर का है का बनना था ITUB का, UTIUB का बन रहा है, समझ में आया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, UTIB। फिर हम आंसर से कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आंसर से पहले हम देख लेंगे कि काहे से हमारा स्टार्ट है। तो स्टार्ट में हमें U मिल गया था, फिर हमें T मिल गया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूरा भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमें राइट आंसर मिल भी जाएगा, उससे फिर हम भर सकते हैं आगे। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चले आगे बढ़े, आगे देखिए क्या है, किसको फिर से करें, चले इसको फिर से करते हैं। ठीक है, चले क्या है हमारा TUB। हम क्या करेंगे, जहाँ पे टी होगा, इसका स्पेस होगा, वहाँ हम क्या भरेंगे, U भरेंगे। यहाँ हमने U भरा, U फिल किया सॉरी। फिर क्या है हमारा, जहाँ पर जहाँ पर हमारा क्या है, I है, फिर हमारा TUB है ना, TUB है, तो U के पहले हम क्या भरेंगे, T भरेंगे अपना। फिर ये देखो B के पहले हमारा क्या है, U। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि आगे का क्या होगा हमारा, आगे का क्या होगा हमारा। तो I हो गया, U हो गया, T हो गया, फिर L। B के बाद हमारा क्या है, 1 है या L है, जो हो L है हमारा, क्या है, L। तो UTLU। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, B हो गया। चले आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखें क्या है हमारा, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चले आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 6। चले इसमें क्या भरना है हमें, ABCA, ABCA। C के पहले क्या आ रहा है हमारा, B आ रहा है, और B के पहले हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है, और C के बाद हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है, फिर हमारा ABCA, फिर B के बाद हमारा क्या आ रहा है, B आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ABAB, सॉरी ABAB, ABAC आएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, C आएगा, सॉरी C आएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ABCA होगा, D नंबर होगा हमारा राइट आंसर। अभी इसमें कुछ गलत है, आप लोग बता सकते हैं क्या गलत है, नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता ही नहीं होगा क्या है गलत। ठीक है, मैं फिर से करती हूँ स्टार्ट, मैं फिर से करती हूँ। ठीक है, फिर से आप लोग देखें क्या है हमारा सीरीज क्या का बनना है, ABCA का बनना है। एक सीरीज कहाँ तक बनेगा, ABCA तक बनेगा, ABCA तक बनेगा। ठीक है, तो B के पहले हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है, और C के पहले हमारा क्या आ रहा है, B आ रहा है। ठीक है, फिर ABCA तक हमारी सीरीज बन रही है, तो C हो गया। अब यहाँ से फिर से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, फिर यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, C आएगा, C आएगा, क्योंकि A के पहले हमारा क्या है, C है, A के पहले हमारा क्या है, C है। यहाँ पे देखिए A के पहले हमारा क्या है, C, और B के पहले हमारा क्या है, A है, B के पहले हमारा क्या है, A। तो क्या बनेगा, ABCA। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D। समझ में आया, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि वो चीज़ पहले से लिखी है, नहीं,
वो हमें वो देखना है कि हम जो पहले पेयर ले रहे हैं उसमें लिखा कैसे है। फिर उसके बाद चाहे वो सेम संख्या क्यों ना लिखी हो, लेकिन हम वही फिलअप करते हैं। समझ में आया? वही फिलअप करते हैं, चाहे आगे वाले सीरीज में वो लिखी हो। ठीक है, समझ में आया? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A B C है। राइट आंसर हमारा D हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन में पढ़े। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है? आगे का क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 नंबर। MNO, फिर NO है, फिर PQ है, फिर OPQ है, फिर RS है। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या आएगा हमारा? क्या आएगा हमारा? पहले क्या आया? MNO आया, फिर MNO, फिर हमारा NO आया। ठीक है, फिर PQ आया हमारा, फिर हमारा OPQ आया, RS है हमारा। अब क्या आएगा हमारा? क्या आएगा हमारा? देखें, चले रुके। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करें पहले इसका 3 पे। देखो इसमें क्या है? 3 पेयर में पहले इसको मैंने डिवाइड किया। MNO। ठीक है, फिर हमारा क्या आया है? NOPQ। 2 लेटर्स पीछे के कहाँ तक आया है? OPQ तक आया। फिर हमारा ये क्या है? 2 लेटर्स पीछे, 3 लेटर्स पीछे के क्या आया? OPQRS। 3 लेटर्स पीछे और 2 लेटर्स आगे हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे? 4 लेटर्स पीछे होगा, 2 लेटर्स आगे होगा। ठीक है, तो 4 लेटर्स पीछे में क्या होगा? PQRS और फिर TU। PQRS TU। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? PQRS TU। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? PQRS TU। समझ में आया? पहले हमने 3 पेयर्स में डिवाइड किया, फिर 4 पेयर्स में, फिर 5 पेयर्स में। अब कितने पेयर्स में हो जाएगा? कितने पेयर्स में हो जाएगा? 6 पेयर्स में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? PQRS TU। सब फिर से बताऊं, पहले क्या हमारा? MNO है हमारा, फिर हमारा पेयर क्या आ गया? NOPQ। 2 लेटर्स पीछे और 2 लेटर्स आगे हो गया। फिर हमारा क्या हुआ? 3 लेटर्स पीछे और 2 लेटर्स आगे। मतलब जो पीछे वाला है 2 लेटर्स वो सेम रहेगा, बाकी इधर के लेटर्स बढ़ते चले जाएंगे। इधर क्या हुआ? 2 लेटर्स पीछे और 2 लेटर्स आगे, 3 लेटर्स पीछे 2 लेटर्स आगे, तो 4 लेटर्स पीछे और 2 लेटर्स आगे। 4 लेटर्स में क्या आएगा? PQRS और 2 लेटर्स आगे में क्या आएगा? TU। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? C। चले आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन देखें। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा आगे का क्वेश्चन। चले आगे का क्वेश्चन में देखते क्या हमारा? CCA CCAB। बहुत सारे CC आ गए, वो समझ में आया? ठीक है, हमारा क्या है क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे? चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या है? CCA CCB। CCA CCB। A के बाद हमारा क्या है? A के पहले हमारा क्या है? C। और इसमें A के पहले हमारा क्या दिया गया है? B। B के बाद फिर हमारा क्या दिया गया है? C। बहुत चेंजेस है इसमें। तो आप लोगों को ये करने में क्या होगा? दिक्कत आएगी। आप लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे जैसे मैंने पीछे करा है उस तरह आप इसको कर पाएंगे? कर ले जाएंगे? कर ले जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नहीं कहोगे मैम ने क्वेश्चन छोड़ दिया। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम क्या करें? 5 का पेयर्स बना लें। 5 का पेयर्स। चलिए इसको हम यहाँ से डिवाइड कर दें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 2 5 1 2 3 5 और 1 2 3 4 5 आया। चलिए इसको मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं? B, क्योंकि देखिए डबल B है ना, डबल B है कि नहीं है ना, और डबल B डबल C डबल A होगा। हमारा पेयर किसका बनेगा? डबल B डबल C डबल A का बनेगा। क्योंकि देखिए अब C के बाद क्या है हमारा? A। क्या है हमारा? A आएगा हमारा। क्या आएगा हमारा? A। फिर
फिर अब हम यहाँ क्या भर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है डबल बी डबल सी ए डबल सी डबल ए बी, ठीक है। अब यहाँ फिर हमारा क्या था, डबल ए डबल बी सी था ना हमारा। फिर अब हमारा यहाँ क्या होगा, डबल बी डबल सी ए, ठीक है। एक बार एक अक्षर क्या होगा, कम होगा डबल होने से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बी डबल ए बी सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डबल ए बी सी। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी। समझ में आया। हमने क्या किया, पहले 5 में डिवाइड किया। पहले क्या था, डबल बी डबल सी ए, फिर क्या आया हमारा डबल ए, फिर क्या आया हमारा डबल सी डबल ए, बी अकेला आया, फिर क्या है हमारा डबल ए डबल बी आया, सी अकेला आया, फिर हमारा क्या डबल बी डबल सी, फिर ए हमारा अकेला आया। समझ में आया। पहले क्या हुआ देखिए, डबल बी डबल सी ए, फिर हमारा क्या है डबल सी डबल ए, फिर बी, फिर हमारा क्या है डबल ए डबल बी, फिर सी, फिर डबल बी डबल सी डबल 1 ए। समझ में आया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए नंबर। चलिए आगे का क्वेश्चन करें। आगे का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बी ए। क्या है हमारा, बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी। ये देखिए यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं कि डबल बी हो सकता है। तो हम यहाँ डबल बी फिलअप कर सकते हैं। हम 4 को क्या करें, 4 का पेयर्स बना लें। 4 का नहीं, और ज़्यादा का हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ है, ए के पहले क्या आया है, ए के पहले हमारा बी आया है, तो ए के पहले यहाँ पर बी है, फिर ए के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर बी आया है, डबल बी आया है, और क्या आया है, डबल बी आया है और ए आया है। अब इसमें क्या है हमारा, ए हो गया, डबल बी हो गया, और बी के पहले हमारा क्या आया है, ए आया है। क्या है, बी के पहले हमारा क्या आया है, ए आया है हमारा। चले देखते हैं कैसे पेयर्स इसका बन। इसमें क्या होगा हमारा, बी बी आ गया। फिर हमने क्या कहा आपसे कि बी के पहले हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो हमारे क्या का पेयर बन रहा है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी बी, और क्या बनेगा, बी बी, ठीक है। लास्ट वाला आपको समझ में आ रहा है कैसे किया गया, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है, ए बी बी, मतलब ए 3 बार बी। समझ में नहीं आ, चलिए मैं आपको बताऊं इसको कैसे करा है मैंने। समझ में नहीं आ रहा ना आपको, यहाँ पर ए नहीं होगा, फिर से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें, मैंने भी इसको फिल नहीं किया है। ऐसे डिवाइड करते हैं, करूँ ऐसे डिवाइड करूँ, इसको मतलब पूरा ले लो, सॉरी इसको पूरा ले लो, इसको यहाँ से डिवाइड मत करो, इसको पूरा ले लो। इतना देखिए, अगर हम पहले में ए फिल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। फिर अगर हम यहाँ दोबारा में बी फिल करते हैं तो ए के बाद कितने बी आ रहे हैं, 2 बी आ रहे हैं। फिर अगर हम दोबारा यहाँ बी फिल करते हैं तो ए के बाद कितने आ रहे हैं, 3 बी आ रहे हैं। फिर अगर ए के बाद फिर हम यहाँ पे बी फिल करते हैं तो ए के बाद कितने आ रहे हैं, 4 बी आ रहे हैं। इससे हमारा क्या हो रहा है, अक्षर श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही है, हमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना समझ में, कि मतलब ए के बाद पहले क्या था, ए बी था, फिर 2 बी, फिर 3 बी, फिर 4 बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगर हम पहले वाला लॉजिक लगाते, अगर हम ऐसे देख के करते तो फिर ए आता हमारा लास्ट में ए आ रहा था ना मेरा, पहले मैंने आपको दिखाया ना, तो वो हमारा उसमें आंसर में आ ही नहीं रहा है, तो हमारा कैसे सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता, वो लॉजिक नहीं लगेगा, हमारा ये लॉजिक लगेगा। समझ में आया कि क्या करेंगे, पहले 1 बार बी आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा। समझ में आया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, आगे का क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। अब चलें इसको करते हैं।
देखते हैं ये क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो n के पहले भी p आ रहा और o के बाद भी p आ रहा है, ठीक है। और क्या है, m के पहले क्या आ रहा है, n आ रहा है, हमारा n आ रहा है, ठीक है। आया कि नहीं आया, n m o, फिर p आएगा हमारा। तो हम अगर 20 से लॉजिक लगाएं, पहले मतलब एक पेयर छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पेयर अभी मैंने भरा नहीं, लास्ट में एक पेयर हमने भरा नहीं। हमने कितने पेयर भर लिए, 4 भरे, 4 क्या बोलते हैं, 4 ब्लैंक्स हमने भर लिए। क्या है हमारा, n p m o, n p m o किसी में है, आप देख लो, n p m o, n p है नहीं, p n हो गया, यहाँ पे क्या है, n o हो गया, n p क्या हो गया, o m हो गया, और जबकि हमारा क्या m o, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, a। हम ऐसे भी आधे मतलब ब्लैंक्स फिल करके हम देख सकते हैं। और p के बाद n ही आ रहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, o के पहले हमारा क्या आ रहा है, m, तो हमारा यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, m, मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, a। तो मैंने देखो 4 से भी लॉजिक लगा के बता दिया कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आंसर से ऑब्जर्व किया हमने, किया ना, हमें राइट आंसर मिल गया, मिल गया। चले हम आगे बढ़े, आगे देखें क्या है हमारा क्वेश्चन में। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, हाँ, RTU U के बाद क्या है हमारा S, फिर T के बाद हमारा क्या है U, फिर S के बाद हमारा क्या है R है हमारा। चले अब इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसी से स्टार्ट करें। हमारा क्या है, हमारा सेकंड नंबर पेयर हमारा है S, फिर थर्ड नंबर पेयर हमारा क्या है U, फिर फोर्थ नंबर पेयर हमारा क्या है R है हमारा SUR है, इसमें है SUR नहीं है, इसमें है SUR नहीं है, इसमें है SUR। ये भी मैं क्या दे रहा है, टक्कर दे रहा है कि अभी तुम कहाँ बच सकते हो, बच सकते हो, नहीं बच सकते हो। तो अब हम फिर लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, U के बाद हमारा क्या है S है, तो हम U के बाद क्या कर देंगे, S फिल कर देंगे, S फिल कर देंगे। तो अब हमें ये मिल गया। S के बाद हमारा क्या आ गया, UR के बाद हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। एक मिनट, इसमें कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 क्यों दिखा रहे हैं, 6 नहीं होना चाहिए, 4 ही कॉलम्स होने चाहिए। तो 4 के हिसाब से हमारा ये वाला सही हो जाएगा। 4 के हिसाब से T के पहले हमारा क्या आ रहा है, R आ रहा है, T के पहले R आ रहा है, तो हम यहाँ क्या R फिल करेंगे, तो हमारे यही D नंबर राइट आंसर है। समझ में आया, RSURS, ठीक है, क्योंकि U के बाद S आ रहा और T के पहले R आ रहा, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। समझ में आया कैसे मैंने किया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। हम आगे बढ़े, फिर से बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अब हम चितौड़ से करेंगे और इसको भी ऐसे फूंक मार के उड़ा देंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। इनको तो हम लोगों को क्या है, बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करना है, समझना है, बस देखे नहीं कि लग गया, ऐसे हम लोगों को बनना है इसमें, ठीक है, कि देखे नहीं कि बन गया। अब हम यहाँ से लें, यहाँ से स्टार्ट करें। n के पहले क्या आ रहा है हमारा, O आ रहा है, ठीक है, फिर n के पहले क्या आ रहा है हमारा, O आ रहा है, और O के पहले हमारा क्या आ रहा है, N आ रहा है, और M के बाद हमारा क्या आ रहा है, N आ रहा है हमारा, M के बाद डबल है हमारा, ये देखिए, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, NOMN बन गया, पेयर बन गया हमारा। मैंने क्या किया, बस क्वेश्चन सही कर दिया, आंसर को मैंने देखा भी नहीं और मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि कैसे बना। हमने क्या किया, पहले देखा कि O के पहले क्या आ रहा है हमारा, N आ रहा, और N के बाद हमारा क्या आ रहा है, O। तो N के बाद पहले मैंने O फिलअप किया, फिर देखिए N के बाद मैंने O फिलअप किया और O के पहले N फिलअप किया। फिर हमने देखा कि डबल M है, क्या है हमारा, डबल M है, तो M के पहले हमारा, N के पहले हमारा क्या आ गया, डबल M आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया,
NOMO। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी। समझ में आया? राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी। चलिए आगे का क्वेश्चन करें। आगे का क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। आगे का क्वेश्चन ये है हमारा 13 नंबर। अब हम इसको करते हैं क्या? इसको भी करते हैं। हम लोग सब कर डालेंगे, सब कर डालेंगे ना। अब हम यहाँ से करते हैं। आर के पहले क्या आ रहा है? एस आ रहा है। और यहाँ एस के पहले क्या आ रहा है हमारा? एस। सॉरी, यहीं से भी करो। आर के पहले एस, एस 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 सब जगह एस ही हो जाएगा क्या? नहीं, इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक लगेगा ही नहीं। कैसे लग सकता है वो लॉजिक? हाँ, एक सेकंड। यहाँ पे क्या है? आर के पहले टी है, ठीक है, टी है। मिला। आर के पहले क्या हो गया हमारा? टी हो गया। कहीं डबल आर है ही नहीं है। है डबल आर? नहीं है, नहीं है। हमको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये लॉजिक हो गया हमारा फेल। दूसरा लॉजिक लगाएं। चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। हम दूसरे लॉजिक में क्या करते हैं? कोई हमें बताएगा कि दूसरे लॉजिक में हम करते क्या? दूसरे लॉजिक में हम पेयर्स में बांट लेते हैं, ठीक है। हम चलो इसको पेयर्स में डिवाइड करते हैं। C3 का पेयर्स बना लें। ये R तक 3 हो गया, फिर ये R तक 3 हो गया, फिर ये इस R तक 3 हो गया, फिर ये R तक 3 हो गया, फिर ये R तक 3 हो गया, ये R तक 3 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि R के पहले क्या आ रहा है? हमारा किसका बनना है? STR, ठीक है। T के मतलब क्या आ जाएगा? S के पहले क्या आ जाएगा हमारा? देखो S के बाद हमारा क्या आ रहा है? T आ रहा है। और S के पहले हमारा क्या आ रहा है? R आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से करें। R के बाद हमारा क्या आ जाएगा? S, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा? टोटल बन किसका रहा है? TSR का बनना है। अब इसमें हमारा S आ रहा है तो बचा क्या हमारा? T। अब इसमें T आ रहा है, हमारा बचा क्या? S। अब इसमें हमारा क्या है? S आ रहा है तो इसमें हमारा बचा क्या? T। इसमें क्या है हमारा? S आ रहा है, इसमें हमारा बचा क्या? T। अब इसमें हमारा क्या? SR, इसमें हमारा बचा क्या? T। अब इसमें ST हमारा बचा क्या? R। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? TSTTTR। TSTTR। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? डी नंबर। लॉजिक समझ में आया? कुछ नहीं समझ आया। हम क्या भर रहे हैं? TSR फिलअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? TSR फिलअप कर रहे हैं। जिसमें SR है उसमें हम T फिलअप करेंगे, जिसमें ST है उसमें R फिलअप करेंगे, और जिसमें क्या है? RS है उसमें क्या फिलअप करेंगे? T फिलअप करेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। आगे के क्वेश्चन में बढ़े। आगे का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? 14 नंबर। चलिए 14 नंबर में देखते हैं क्या हुआ है। ये क्या हुआ है ना? क्वेश्चन को क्या हो गया कि हम जो लॉजिक लगा रहे थे उससे चेंज कर दिया। वाह, हटा दिया। अब हमको दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरा भी दिमाग लगाते हैं। हमारे पास दूसरा भी दिमाग, दूसरा क्या तीसरा भी दिमाग है हमारे पास ना। चलिए क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं और फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और इस क्वेश्चन को हम कैसे फूंक मार के उड़ाते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? GFE और I भी है। क्या है? I भी है हमारा। तो हम यहाँ I लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं GFEI। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं क्या हमारा? ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ हम G लिख सकते हैं क्योंकि I के बाद क्या आ रहा है? G। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया? I फिर G, ठीक है। फिर F के बाद हमारा क्या आ रहा है? E आ रहा है। तो मगर राइट आंसर देखिए क्या आ रहा है हमारा? IFGGE। सॉरी, स्टार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। यहाँ से हमारा पेयर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा ना। स्टॉप हो जाएगा। किसका बन रहा है? क्या ये देखो यहाँ पे डबल आई और आ गया था क्योंकि हमारा पेयर किसका बन रहा है? बनना है IGFE। तो हमारा यहाँ क्या? G के पहले क्या आ रहा है हमारा? I आएगा।
जी नहीं आएगा, ठीक है। और एफ के बाद हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है हमारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, IFGI राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। मिला राइट आंसर हमारा ए। तो इसमें तो पहला ही वाला लॉजिक लगा जो हमारे पास पहला दिमाग था, ठीक है, जो हमने फर्स्ट माइंड लगाया था वही है, इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे आप ऑप्शन से भी ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या बन रहा है, IGFE, ये हमें फिल करना है पूरे पेयर में, ठीक है। और पेयर हमारा कहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहा है, I से, ठीक है। चलिए राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए। चलिए आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या हमारा आज के सेशन का, ये हमारा लास्ट आंसर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, और आंसर भी तो मैं ही बताऊंगी तो इसलिए लास्ट आंसर भी है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें हमने क्या किया है, चले शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, करना है कुछ काम, है ना। इसको भी हम 3 में डिवाइड कर दें क्या, तो शायद थोड़ा इजी हो जाए करने में। हाँ, इसको हमने क्या किया, 3 में डिवाइड किया। अब इसमें ए सी है तो वही बचा क्या हमारा, डी बचा, सॉरी डी है, बी नहीं है, डी है। इसमें भी क्या बचा हमारा, डी बचा। इसमें क्या बचा हमारा, ए बचा। इसमें हमारा क्या बचा, ए सी बचा। और इसमें क्या बचा हमारा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 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 ए ए सी सी। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हुआ। पहले हमने क्या, डी डी फिलअप किया, फिर ए ए फिलअप किया, फिर सी सी फिलअप किया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ये तो बहुत आसानी से हो गया। इसको पहले हमने 3 पेयर में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या भरा, ए डी सी फिलअप किया, तो हमारा राइट आंसर आ गया। तो ये रहा हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ना समझ में आया हो, जो मैंने गलत बताया हो, या फिर लग रहा कि हाँ मैम ने ये गलत गलत ट्रिक यूज की है, इसमें मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। आपके पास अगर मतलब आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है। क्या करना है, टाइम को बचाना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम अगर ख़त्म हो गया तो हमें चाहे जितना आता हो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तब तक हमारा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ले लिया जाएगा। टाइम और एसएससी का एग्जाम तो कंप्यूटर में होता है, वो तो टाइम टू टाइम होता है। जैसे ही टाइम हुआ नहीं कि कंप्यूटर क्या हो गया, लॉक बंद हो गया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आता भी है तो भी आप सिर पटक के रह जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमारा क्या ज़रूरी है, टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें टाइम को बहुत बचा के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। तो हमें जो क्वेश्चन अलग ट्रिक से आ रहा हो, या मेरी ट्रिक से आ रहा हो, या किसी और के ट्रिक से भी आ रहा हो, तो आपको कर लेना है जिसमें कम टाइम लगे। वैसे मैंने हर क्वेश्चन कम टाइम का ही बताया है, किसी में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आप अगर थोड़ा सा भी क्या माइंड यूज़ करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन 30 सेकंड में कर ले जाएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है। अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो कि मैम ये क्वेश्चन अभी थोड़ा अच्छे से और समझा दीजिए, या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो, मैंने 3 टॉपिक्स, अभी ये मेरा तीसरा टॉपिक है, अगर पिछले के 2 टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल देना मैम इस टॉपिक की क्लास आप फिर से लाइए, तो मैं फिर से क्लास लाऊंगी और आपको फिर से समझाऊंगी। और ये आज का जो मेरा सेशन था, इसमें अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो यूज़ द कमेंट बॉक्स, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई तो आप प्लीज़ थंब का इमोजी ज़रूर भेजिएगा कि मैम हाँ ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है और इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।